मेलिग्नेंस या नियोप्लेजिया के बेसिक कॉन्सेप्ट। नंबर 1 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेलिग्नेंट ट्यूमर। इनमें से कौन सा ट्यूमर मेलिग्नेंट ट्यूमर नहीं? लिम्फोमा, मेलानोमा, लियोमायोमा, विल्म्स ट्यूमर। तो इनमें से कौन सा ट्यूमर ऐसा है जो मेलिग्नेंट नहीं है? मेलिग्नेंट नहीं है तो फिर क्या होगा? ऑफ कोर्स बिनाइन होगा। तो जो आपका लियोमायोमा है, व्हाट इज लियोमायोमा? कौन सा ट्यूमर होता है लियोमायोमा? स्मूथ मसल्स का बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो जो मेलिग्नेंट पार्ट होता है वो लियोमायोसार्कोमा कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी राइट ऑप्शन है वो लियोमायोमा है, क्योंकि लियोमायोमा मेलिग्नेंट ट्यूमर नहीं है। लियोमायोमा एक बीनाइन ट्यूमर है। एंड व्हाट इज लियोमायोमा? स्मूथ मसल्स के ट्यूमर को लियोमायोमा कहते हैं। अगर मसल्स ट्यूमर रेब्डोमायोमा, ये भी आपने याद रखना है। रेब्डोमायोमा इज अ बीनाइन ट्यूमर ऑफ स्ट्राइएटेड मसल्स। और अगर हम रेब्डोमायोमा के मेलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो वो रेब्डोमायोसार्कोमा। तो यहाँ पर लियोमायोमा एक बीनाइन ट्यूमर है, आपको फौरन से पता चल जाना चाहिए। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 2 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर टू मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ मेसेनकाइमल ओरिजिन। तो आप लोगों को सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने यही बताया है हर लेक्चर में कि आपने याद रखना है, अगर एपिथेलियल ओरिजिन से हो रहा है ओरिजिनेट, और अगर वो मेसेनकाइमल ओरिजिन से ओरिजिनेट हो रहा है, मेसेनकाइमल ओरिजिन का ट्यूमर है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अगर वो एपिथेलियल ओरिजिन से आता है ट्यूमर तो हम उसे कहते हैं ये कार्सिनोमा है, और अगर वो मेसेनकाइमल ओरिजिन से आता है तो उसे हम कहते हैं ये सार्कोमा है। ठीक है, इसी के साथ मैंने आप लोगों को एक और जब ये बात याद रखते हैं तो आप साथ ही वो वाली बात भी याद रखेंगे। कौन सी वाली बात? कि जो आपके मेटास्टेसाइज करने के, ट्यूमर के स्प्रेड करने के पाथवेज होते हैं वो 3 होते हैं। या वो लिम्फेटिक पाथवे के थ्रू स्प्रेड करता है, या फिर वो ह्यूमन या फिर वो बॉडी कैविटी के थ्रू सीडिंग करता है। ठीक है, जो आपका सारकोमा होता है ना वो ब्लड के थ्रू, मतलब वो कौन से वाले रास्ते को लेता है? ब्लड वाले रास्ते को लेता है। जबकि जो कार्सिनोमास होते हैं वो किसको लेते हैं? वो लिम्फेटिक रूट को लेते हैं, उनकी प्रेफरेंस। ठीक है, तो आप लोग एलसी के निमोनिक से याद रख सकते हैं इस चीज को कि लिम्फेटिक स्प्रेड किसका फेवरेबल होता है, किसका फेवरेट होता है? कार्सिनोमास का। जबकि जो हिमेटोजिनस ब्लड वाला रूट है वो किसका फेवरेट होता है? ये कौन फेवर करता है उसको? सार्कोमा हमेशा। ठीक है, और जो ओवरीज के ट्यूमर्स हैं या ओवेरियन रीजन इस तरह से कह लें आप, वो सारे और उससे रिलेटेड कुछ मजीद वो क्या करते हैं? वो बॉडी कैविटीज के थ्रू सीडिंग करते हैं। बाकी यहाँ पे राइट आंसर आपका सार्कोमा है, पता चल गया आपका। एमसीक्यू नंबर 3, कंपाउंड्स कैन लीड टू। तो कैडमियम और कैडमियम के कंपाउंड्स प्रोस्टेट कैंसर को कॉज कर सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 4 देखें, ग्रेडिंग ऑफ कैंसर इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ग्रेडिंग होती है एक और एक स्टेजिंग होती है। ठीक है, स्टेजिंग या ग्रेडिंग करने का क्या पर्पस होता है ये आप लोगों को? क्यों करते हैं ग्रेडिंग, हम क्यों करते हैं स्टेजिंग? तो ग्रेडिंग जब हम करते हैं वो किस बेस पे करते हैं? हम करते हैं ग्रेडिंग इस बेस पे कि डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है ट्यूमर की, उसमें एनाप्लेजिया कितना है और उसमें नंबर ऑफ माइटोसिस कितनी है, रेट क्या है, इन चीजों को देख के हम ग्रेडिंग करते हैं। जबकि प्राइमरी ट्यूमर का साइज, रीजनल लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट है या स्प्रेड हो रहा है उसके थ्रू, इन्वेजन है या नहीं है, इन चीजों को देख के हम स्टेजिंग करते हैं। ठीक है, तो आपकी यहाँ पर आपको फोर्थ एमसीक्यू में ग्रेडिंग पूछी गई है, तो ग्रेडिंग इन्हीं 3 चीजों को देख के मोस्टली की जाती है। ट्यूमर की डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन, एनाप्लेजिया और नंबर ऑफ माइटोसिस। originate from totipotential cells such as those normally present in ovary and testes and sometimes abnormally present in sequestrated midline embryonic रेस्ट। तो ये टेराटोमा आप लोगों को बेहतर पता है इस चीज का, टेराटोमा मिक्सचर्ड होता है। एमसीक्यू नंबर 6 देखें, जी तो मैंने भी आपको बताया है कि कार्सिनोमा स्प्रेड करता है लिम्फेटिक रूट के थ्रू। हिमेटोजिनस रूट जो होता है वो सार्कोमास के स्प्रेड करने के लिए होता है, और इन्वेजन और सीडिंग ये नहीं करते। एमसीक्यू नंबर 7 देखें, विनाइल क्लोराइड एसोसिएट्स विद। तो से रिलेटेड ट्यूमर्स कौन से हो सकते हैं? क्या प्रोस्टेट के ट्यूमर हो सकते हैं, लंग्स के हो सकते हैं, हेमेंजियोसार्कोमास हो सकते हैं, या हिपेटिक एंजियोसार्कोमा हो सकता है? तो वो मैं आपको सिंपल सी चीज पहले बताऊं,
देन आपको ये बात बताऊं कि इससे कौन सा ट्यूमर हो सकता है। आपने याद रखना है लिवर के ट्यूमर्स, ठीक है। विनाइल क्लोराइड लिवर ट्यूमर्स को कॉज कर सकती है। एसोसिएट्स, अगर आपको पूछा जाए विनाइल क्लोराइड किसके साथ एसोसिएट है, तो लिवर के कैंसर्स के साथ। अब लिवर के ट्यूमर्स की अगर मैं बात करती हूँ, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे आप अगर बताऊं कि लिवर से रिलेटेड ट्यूमर्स दो तरह के होते हैं, क्योंकि हर ट्यूमर ही दो तरह के, मतलब B9 होते हैं, मिलिग्नेंट होते हैं। तो जो हिपैटिक ट्यूमर्स है ना B9, उसमें आपने याद रखना है दो तरह के ट्यूमर्स को, कैवर्नस हेमेंजियोमा जो कि मोस्ट कॉमन लेजन है, B9 कैटेगरी का सबसे मोस्ट कॉमन लेजन है लिवर का। हेपेटिक एडिनोमा याद रखने के, वर्नस हेमेंजियोमा और हेपेटिक एडिनोमा दोनों B9 लेजेंस हैं लिवर के हेपेटिक ट्यूमर्स के। एंड देन अगर हम देखते हैं मेलिग्नेंट कैटेगरी में, तो मेलिग्नेंट कैटेगरी में आपके पास 4 लिवर के ट्यूमर्स आ जाते हैं। हेपेटोब्लास्टोमा आ जाता है, सबसे ज्यादा कॉमन मेलिग्नेंट ट्यूमर है। देन सेकंड आपके पास आ जाता है एंजियोसार्कोमा, जिसकी यहाँ पे बात की जा रही है, हिपैटिक एंजियोसार्कोमा। देन थर्डली हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा एंड फोर्थ कोलेंजियोकार्सिनोमा। ठीक है, तो ये चार थे मेलिग्नेंट ट्यूमर लिवर के। ये के दो B9 में कौन से आप लोगों को कॉमनली याद रखने हैं, मेलिग्नेंट में चार कौन से याद रखने हैं। MCQ नंबर 8 देखें, रिवर्सिबल लॉस ऑफ पोलैरिटी with abnormalities in size and shape of cells is known as। रिवर्सिबल लॉस हो जाता है, पोलैरिटी में आ जाए, शेप में आ जाए, इसको हम क्या कहते हैं पैथो की लैंग्वेज में। अगर मैं नियोप्लास्टिक लैंग्वेज में, ऑन्कोलॉजी में बात करूं, तो ये प्लियोमॉर्फिज्म है कि सेल अपनी साइज को और अपनी शेप को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो अब रिवर्सिबल लॉस हो चुका है नॉर्मेलिटी साइज में और शेप में, यानी कि प्लियोमॉर्फिज्म भी साथ साथ चल रही है। तो अब आप बताएंगे क्या है कि लॉस हुआ है रिवर्सिबल और पोलैरिटी का, और उसके बाद प्लियोमॉर्फिज्म भी हुई है। तो आप लोग क्या इसे मेटाप्लेजिया कह सकते हैं? जी नहीं, मेटाप्लेजिया में तो प्लियोमॉर्फिज्म होती ही नहीं है, तो आप इसे मेटाप्लेजिया नहीं कह सकते। उसमें रिवर्सिबल चेंज जरूर है, मतलब रिवर्सिबल लॉस है, या फिर लेकिन मेटाप्लेजिया इसके साथ किसी भी तरह से मैच नहीं कर रहा। देन देखें एनाप्लेजिया। एनाप्लेजिया में रिवर्सिबल लॉस नहीं होता, एनाप्लेजिया इरिवर्सिबल होता है। टोटली एब्सेंस ऑफ डिफरेंस, बहुत ज्यादा हाई ग्रेड की प्लियोमॉर्फिज्म हो रही होती है, वहां पे भी एनसी रेशो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जो एनाप्लेजिया के लिए आधी बात तो ठीक है, उसमें भी एबनॉर्मेलिटीज होती हैं साइज और शेप में, मतलब प्लियोमॉर्फिज्म होती है और बहुत ज्यादा सीवियर वाली होती है, डिस्प्लेजिया से भी इवन ज्यादा। बस है कि रिवर्सिबल लॉस, तो ये एनाप्लेजिया नहीं चूज करने देगी आपको, यहाँ पे आपको एनाप्लेजिया को रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो इरिवर्सिबल होता है। देन चार्ली ऑप्शन देखें, डिस्प्लेजिया। जी, तो डिस्प्लेजिया आपका राइट आंसर है। डिस्प्लेजिया वैसे अर्ली स्टेजेस में ही रिवर्सिबल होता है, बाद में अगर होल एपिथेलियम इन्वॉल्व हो जाए तो वो भी इरिवर्सिबल बन सकता है। तो रिवर्सिबल लॉस ऑफ पोलैरिटी और प्लियोमॉर्फिज्म डिस्प्लेजिया है। ठीक है, हाइपरप्लेजिया यहाँ पर डिस्कस नहीं होगा, वो तो एक सेलुलर अडेप्टेशन है कि सेल नंबर्स को बढ़ा ले। 37 नाइन्थ MCQ देखें, 37 years old woman complains of nipple discharge and irregular menstruation. Physical examination reveals a milky discharge from both nipples. MRI shows an enlargement of anterior pituitary gland. Which of the following is most likely histologic diagnosis of this patient tumor? तो ये ग्लैंडुलर अपीयरेंसेस एडिनोमास होती हैं। 10th MCQ देखें, ओवर ग्रोथ ऑफ स्किन स्ट्रक्चर एट लोकलाइज्ड रीजन। तो ये मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिंपल सा, जैसे मैंने आप लोगों को मेटास्टेटिक और डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन के दरमियान डिफरेंस याद रखना सिखाया, ऐसे ही मैंने आपको कोरिस्टोमा के हिमाटोमा और कोरिस्टोमा में क्या मेजर डिफरेंस होता है। मेजर और बेसिक्स डिफरेंस यही होता है कि कोरिस्टोमा में मैस ऑर्गेनाइज्ड होता है, लेकिन साइट एनाटॉमिक साइट डिफरेंट होती है। ठीक है, पैंक्रियाटिक टिश्यू मिल रहा है हमें कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोजा में, जबकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन का नहीं था, लेकिन स्टिल वहां पे हमें मिल रहा है। तो अगर नॉर्मल कहते हैं कोरिस्टोमा है, और अगर एबनॉर्मली अरेंज टिश्यू मिले हमें नॉर्मल साइड पे, वो उसी की जगह जहां वो मिल रहा है, तो उसे हम कहते हैं ये हिमाटोमा है। अब जरा अपना MCQ देखें कि साइट खराब है या टिश्यू खराब है। अगर तो साइट खराब है, गलत जगह है, लेकिन टिश्यू बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड और वेल
मांग रहा है तो फिर कोलेस्ट्रॉम है। और अगर जगह ठीक है बिल्कुल लेकिन टिश्यू डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है तो फिर वो हिमाटोम है। अब अपना एमसीक्यू स्टेटमेंट देखें, ओवर ग्रोथ ऑफ स्किन स्ट्रक्चर एट अ लोकलाइज्ड रीजन। तो स्किन की ओवर ग्रोथ हो गई है, मतलब कि आपका टिश्यू, आपका मैस ही ऑर्गेनाइज नहीं रहा, आपका तो मैस ही डिसऑर्गेनाइज हो गया है। तो जब आपका मैस ही डिसऑर्गेनाइज हो चुका है तो अब ये क्या है, कोरिस्टोमोस के ऑपोजिट। Fromenii syndrome is due to mutation of which gene? P53 जीन की वजह से ये सिंड्रोम होता है। और आप लोगों ने याद रखना है P53 गार्डियन ऑफ जीनोम है। ये एमसीक्यू बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपको, एमसीक्यूज में भी और वाइवाज में भी। ठीक है, तो आपने याद रखना है गार्डियन ऑफ जीनोम टीपी53 होता है वो भी टीपी53 होता है। एमसीक्यू नंबर 12 देखें, लिम्फेटिक स्प्रेड इज मोर टिपिकल ऑफ। लिम्फेटिक स्प्रेड किसकी वजह से या किसको ज्यादा फेवर करती है, किस रूट को? लिम्फेटिक स्प्रेड के लिए कौन इस रूट को पसंद करता है? तो कार्सिनोमा हिमेटोजीनस स्प्रेड्स होती हैं या हिमेटोजीनस पाथवेज होते हैं। एमसीक्यू नंबर 13 देखें, इंसिडेंस ऑफ मेलानोमा ऑफ स्किन एसोसिएट्स विद। तो अल्ट्रावायलेट रेज के साथ मेलानोमा, मेलानोमा क्या है? स्किन का ट्यूमर है। ठीक है, मेलानोसाइट्स का ट्यूमर है, मतलब स्किन के सेल्स का ट्यूमर है। तो ये अल्ट्रावायलेट रेज के साथ एसोसिएट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डिस्प्लेजिया? चले, आप लोगों को ये सारा तो आता है अच्छे से। ठीक है, तो आप लोग मेरे बताने से पहले खुद से भी गैस कर सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेजिया तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है और बेसिक टॉपिक है। मेरे बताने से पहले ही आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। इट इज एनकाउंटर प्रिंसिपली इन एपिथीलिया। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट, तो आप लोगों की 3 यहाँ पर ठीक है और सिर्फ एक गलत है, तो आपने सिर्फ एक गलत ढूंढनी है। अल्फा देखें, इट इज एनकाउंटर प्रिंसिपल इन एपिथीलिया। बीटा देखें, इट इज लॉस इन यूनिफॉर्मिटी ऑफ इंडिविजुअल सेल्स एंड आर्किटेक्चरल ओरिएंटेशन। डिस्प्लास्टिक मॉर्फिज्म। डेल्टा माइटोटिक फिगर्स आर लेसर। तो अल्फा भी ठीक है, बीटा भी ठीक है, चार्ली भी ठीक है, माइटोटिक फिगर्स आर लेस, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि डिस्प्लेजिया में माइटोटिक फिगर्स कम नहीं बनती, डिस्प्लेजिया में माइटोटिक फिगर्स बहुत ज्यादा बन रही होती हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि प्लियोमॉर्फिज्म हो रही होती है, माइटोटिक फिगर्स प्री इन्वेसिव स्टेज ही होती है। एपिथेलियम कवर हुई होती है लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है। लेकिन ऐसा कहना कि इसमें माइटोटिक फिगर्स नहीं बनती, ये बात गलत है, क्योंकि इसमें टिपिकल माइटोटिक फिगर्स बन रही होती हैं अब नॉर्मल प्लेसेस पे। अगर मैं यहीं पे आपको इसका एनाप्लेजिया का कंपैरिजन दे दूं कि डिस्प्लेजिया और एनाप्लेजिया में क्या फर्क है, क्या दोनों में माइटोटिक फिगर्स बनती हैं? फिगर्स बनती हैं, दोनों में ही प्लियोमॉर्फिज्म होती है, दोनों में ही एनसी रेशियो डिस्टर्ब होती है। लेकिन डिस्प्लेजिया में हर चीज थोड़ी नॉर्मल होती है, लेकिन एनाप्लेजिया में हर काम बहुत स्विरिटी से होता है। जैसा कि प्लियोमॉर्फिज्म बहुत ज्यादा स्वीयर होती है, साइज और शेप बहुत ज्यादा स्वीयरली चेंज हो रहा होता है, एनसी रेशियो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और माइटोटिक फिगर्स देते हैं। अगर डिस्प्लेजिया की बात करूं, उसमें भी प्लियोमॉर्फिज्म होती है लेकिन नॉर्मल होती जरूर है। माइटोटिक फिगर्स बनते जरूर है लेकिन एटिपिकल नहीं टिपिकल। ठीक है, हाइपरक्रोमिज्म भी होती है, मतलब कि पहले 1:4 या 1:6 होती है नॉर्मल सेल्स की, और डिस्प्लेजिया में 1:1 यानी कि खराब हो जाती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं जितना एनाप्लेजिया। तो आपने एनाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया का कॉन्सेप्ट अपना कंपैरिजन के लिहाज से ठीक रखना है। तो इसमें माइटोटिक फिगर्स लेस बनती हैं, ये बात गलत है, क्योंकि उसमें माइटोटिक फिगर्स बहुत ज्यादा। A 45-year-old woman presents with abdominal pain and vaginal bleeding। ठीक है, एब्डोमिनल पेन और वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ एक वुमेन की प्रेजेंटेशन हुई है। हिस्टेरेक्टमी, हमने हिस्टेरेक्टमी मतलब हमने यूट्रस रिमूव कर दिया है। हिस्टेरेक्टमी परफॉर्म की गई है एंड शोज B9 ट्यूमर ऑफ मसल सेल। व्हाट इज अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस? देखें, एक तो आपको क्लू दे दिया गया है कि ये B9 ट्यूमर है, दूसरा आप लोगों को दे दिया गया है कि यूट्रस से डराइव किया गया है, तो स्मूथ मसल्स ट्यूमर है, मतलब लियोमायोमा है। B9 भी बता दिया गया, तो अब आपको कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए कि ये लियोमायोमा है या फिर ये लियोमायोसार्कोमा है। ठीक है, तो इसका लियोमायोमा है।